नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। नेता प्रतिपक्ष बोले, सीएम सुक्खू ने जहां किया प्रचार उसे मिली 650 वोट, जमानत भी हुई जब्त। पश्चिम बंगाल में जहां सीएम सुक्खू चुनाव प्रचार के लिए गए थे, वहां कांग्रेस के एक प्रत्याशी को मात्र 650 वोट मिले हैं और उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। इससे अब ये साबित हो गया है कि सीएम सुक्खू जहां जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं, वहां वहां कांग्रेस की हार ही होती है। ये तंज कसा है पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। मंडी में पार्टी के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश के साथ ही देश भर की जनता भी ये जान चुकी है कि सीएम सुक्खू सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों और बहकावों में कोई नहीं आता। इससे पहले भी सीएम सुक्खू जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां वहां झूठ ही बोला और उसका नतीजा यही हुआ कि कांग्रेस को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। असम में भी सीएम के प्रचार का पार्टी का कोई फायदा नहीं मिला। मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, कानूनी राय भी ली जा रही। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम निर्णय की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस कदम के पीछे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने का उद्देश्य बताया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ये शिकायतें सामने आई है कि संभावित प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। कुछ मामलों में मतदाताओं से व्हाट्सएप के जरिए वोट की तस्वीर दिखाने की बात कही जा रही है, जिससे मतदान की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आयोग सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में 8 मई तक खराब रहेगा मौसम, किसानों और बागवानों को नुकसान, जाने सब कुछ। हिमाचल में बदले मौसम के बीच रोहतांग में बर्फबारी हुई। शिमला सहित प्रदेश के कई शहरों में बादल बरसे। सिरमौर में घर पर पेड़ और कार पर पत्थर गिरा। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश से पारे में गिरावट दर्ज हुई है। किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 8 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सीबीएसई स्कूलों में ज्वाइन न करने वाले शिक्षक नहीं होंगे अयोग्य, विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई शिक्षक चयन के बाद किसी कारणवश दी गई पोस्टिंग स्वीकार नहीं करता या निर्धारित समय में पद ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसे भविष्य में सीबीएसई स्कूलों में तैनाती से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट स्कूल यानी कि लागू नहीं होगा। सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राह देते हुए कहा है कि जॉब ट्रेनी या अनुबंध शिक्षक यदि चयनित होकर सीबीएसई स्कूलों में तैनात होते हैं तो उनकी वर्तमान सेवा शर्तें बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी। इससे इन शिक्षकों के बीच नई असुरक्षा की भावना पर विराम लगेगा। सीबीएसई स्कूलों में पहले से कार्यरत पीरियड बेस्ड एसएमसी शिक्षकों के लिए भी सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। नए चयनित शिक्षकों की तैनाती के कारण उन्हें नहीं हटाया जाएगा। वे अगले आदेशों तक अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले शिक्षकों को सरकार ने ड्यूटी पर माना है। ऐसे में उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा, जिससे शिक्षकों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। निदेशालय ने सभी जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन गाइडलाइंस को तुरंत सभी संबंधित स्कूलों और शिक्षकों तक पहुंचाया जाए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। हिमाचल प्रदेश स्कूल के खेल मैदान को लेकर विवाद, प्रधानाध्यापिका और युवाओं का बहस का वीडियो हुआ वायरल। कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत कलहेली स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय में एक विवादित मामला सामने आया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर स्थानीय युवाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के कुछ युवा जो इसी स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं, विद्यालय के मैदान में नियमित रूप से क्रिकेट खेलते हैं और समय समय पर स्कूल परिसर के देखरेख में भी सहयोग करते हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान जब युवा मैदान में खेल रहे थे, तब प्रधानाध्यापिका ने उनसे कथित तौर पर मोबाइल में वीडियो बनाने को लेकर बहस
करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो युवाओं से कह रही है कि जब तक वो यहाँ है तब तक कोई भी यहाँ नहीं आ सकता।